है कि भगत सिंह से बड़े व्यक्ति हैं भरत तिवारी, इसलिए भगत सिंह से बड़ा आदमी है। जी हाँ, क्योंकि भरत तिवारी की लड़ाई अपनों के खिलाफ थी और भगत सिंह की लड़ाई दुश्मनों के खिलाफ थी। दुश्मनों से लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। पुलिस वालों ने बंदूक की गोली चलाई जरूर होगी, लेकिन ट्रिगर चलाने का आदेश जिस व्यक्ति ने दिया है वो व्यक्ति सबसे पहले दोषी है। शहादत के लिए हर वक्त जो तैयार होता है, हकीकत में कबीले का वही सरदार होता है। बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पे जो कदम रख दे, वही बेटा पुरखों का असली हकदार होता है। भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिला तो कितने ऐसे भरत तिवारी हर घर से पैदा लेंगे जो इस बिहार सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला आगे जाके। किंतु और परंतु का सवाल ही नहीं है। भरत तिवारी हर घर में पैदा हो चुका है। आप अगर जीत मान के घर बैठेंगे तो घर बैठे इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे अन्याय को न्याय में बदल सकते हैं। और अगर आज आप हार मार के बैठ जाएंगे तो कल को आप भरत तिवारी बनेंगे। जब सत्ता से सवाल पूछेंगे तो बोली से नहीं गोली से ठोक दिए जाएंगे। आज के बाद किसी भरत तिवारी को न्याय पाने के लिए कट्टे का सहारा न लेना पड़े। कि स्मारक बनाना चाहिए क्योंकि प्रशासन जमीन देने से इनकार कर रही है। प्रशासन की वो जमीन नहीं है। आने वाले वक्त में जब जांच होगी तो आपको पता चलेगा। और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला था कि जिस जमीन पे वो सड़क उस जगह पे बनी हुई है, समाज ने अपने स्वीकृति से वो जगह दे दी थी कि आप यहाँ सड़क बना लीजिए। जैसे ही अभी आप जांच करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो सड़क तो सरकार के अधीन है ही नहीं। सीओ साहब ने कैसे एनओसी का सवाल खड़ा कर दिया। वो प्रधानमंत्री जिनकी ईमानदारी और निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठ सकता, वो इस विषय पे क्यों मौन है? वो भी तब जब ये लड़का उनका बहुत बड़ा भक्त था। प्रधानमंत्री जी को इस विषय का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। और जो प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों की और अति पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं, तो भाई दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए लड़ते लड़ते एक लड़का शहीद हो गया है। आप उस लड़के की न्याय की लड़ाई में या तो आप ही जांच करा दीजिए अपने लेवल पे, प्रधानमंत्री भी अपने लेवल पे चाहे तो स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले को गृह मंत्रालय को दे सकते हैं। देखिए अभी मेरे साथ आदित्य राज सिंह है जो कि शहीद भरत तिवारी के गांव में आए हुए हैं क्योंकि उनका श्राद्ध क्रम है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो भरत तिवारी के साथ हुआ, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। प्रशासन कहीं ना कहीं उनको अपराधी मानकर गोली मारी थी और वैसे में उनकी देहांत हो गई थी, यानी कि वो शहीद हो गए थे। देखिए आप उनके गांव में आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? कुल मिला के बात यह है कि आज तक ऐसा होता था कि जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से समाज के कुछ लोग अराजकता फैलाते थे। और समाज के लोगों की अराजकता फैलाने के बाद प्रशासन, पुलिस और सरकार उन लोगों पे कार्रवाई किया करती थी और उसको कंट्रोल किया करती थी। ये पहली ऐसी घटना है जहाँ पे प्रशासन, सरकार और पुलिस व्यवस्था यही अराजकता फैला रही है और समाज के ही लोग अन्याय का शिकार हो गए। और यही कारण है कि जो लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई भगत सिंह से तुलना क्यों की जा रही है। सच्चाई ये है कि भगत सिंह से बड़े व्यक्ति हैं भरत तिवारी, इसलिए भगत सिंह से बड़ा आदमी है। जी हाँ, क्योंकि भगत सिंह की लड़ाई उन लोगों से थी जो हमारे अपने नहीं थे। उन लोगों का भारत गुलाम था, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। और दूसरों से, दुश्मनों से लड़ाई लड़ना आसान होता है। अपने परिवार के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, वो भी उस देश में जिस देश के संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग जैसे शब्द से होती है, वहां कोई एक लड़का 28 साल की उम्र में लड़ाई लड़ता है। और अंत में जब सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सवालों का जवाब बोली से नहीं दिया जा सकता, तो गोली से मारकर उसको पूरी तरह से शांत करा देने का प्रयास किया जाता है। आज उनका श्राद्ध क्रम है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज उनके श्राद्ध क्रम में आप आए हुए हैं, आने की क्या वजह है? आने की वजह यह है कि मैं पहले ही दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक लड़का न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये लड़ाई हम सब की बन गई उसी दिन से। और मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूँ और लोग भी इसी कारण से ही लड़ रहे हैं कि भाई आज के बाद किसी भरत तिवारी को न्याय पाने के लिए कट्टे का सहारा न लेना पड़े, कलम की ताकत से ही उसको न्याय मिलना शुरू हो जाए। लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि कट्टा लेने की क्या जरूरत थी, गलत तो थे भरत तिवारी। इस पे क्या कहेंगे? क्या कट्टा लेना जोड़ी था क्या उनको? पुलिस के सामने कट्टा लहराना जोड़ी था क्या? अरे भाई, कट्टा लहरा दिए तो कट्टा लहराने का अलग सजा होता है ना भाई। इसी देश के संविधान में व्यवस्था बनाई गई है ना, बीएनएस की धाराएं हैं ना, आप उस धारा में धारा लगाइए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए, न्यायालय जो सजा बोलता है वो सजा दे दीजिए। एक तरफ प्रशासन कहता है वो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, दूसरी तरफ प्रशासन कहता है मानसिक रूप से विक्षिप्त है इसलिए गोली मार दिए। भाई दोनों बात एक साथ कैसे? ये दोनों तो पैराडॉक्सिकल लाइन है ना, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, प्रशासन ये भी कहे कि जब वो लाइव में जब बंदूक फेंके हो फिर से बंदूक उठाने चले गए, इस कारण से हम लोगों ने कार्रवाई किया। इस पे क्या कहेंगे? ये तो महामूर्ख बयान है। देखिए आप वो लाइव देखिए जाकर के, उस लाइव में वो जैसे ही बंदूक फेंक रहे हैं, एक पुलिस वाला जैसे ही लाइव खत्म हो रहा है लगभग उस बंदूक को उठा चुका है। और पूरी घटना यह है कि वो लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। अब आप समझिए कि विराट कोहली जैसा फिट आदमी भी 10 से 15 मीटर
उतनी जल्दी 1 सेकंड में नहीं भाग पाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि वो फेंकने के बाद वो दौड़ करके जाते हैं, बंदूक उठाते हैं, उठाने के बाद रुकते नहीं है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से जहां पुलिस खड़ा है 10-15 राउंड फायर कर दे और एक भी पुलिसकर्मी को नहीं लगता है। भाई इतना बेकार दावा, 15 गोली फायर करने में 15 सेकंड का वक्त लगेगा और क्या एक पिस्टल के अंदर 15 गोली होती है, दो बड़े सवाल हैं। और जब ये 15 गोलियां चल रही थी तो पुलिस बैठ के मुखदर्शक बनी हुई थी, 15 सेकंड तक केवल तमाशा देख रही थी। और एक पागल आदमी गोली चला रहा है जो होशो हवास में भी नहीं है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला रहा है। आप हमको घेर के खड़े हैं, हम ऐसे ऐसे करके गोली चलाएंगे तो लगेगा नहीं? भाई कैसा मूर्ख बनाना का प्रयास कर रहे हैं आप जनता को महामूर्ख समझ रहे हैं। FIR करते हैं तो न्यूज में चलवा देते हैं FIR हो गई, ये नहीं बताते हैं FIR हो तो गई, लेकिन हत्या के आरोप में FIR नहीं हुई, BNS के धारा 27 में कर दिया गया। कुल मिला के बात यह है कि लीपापोती करने का प्रयास है। एक सही व्यक्ति को इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया है और अब झूठ एक बोला गया, फिर 2 बोला गया और अब न जाने कितने झूठ बोले जाएंगे पहले झूठ को छुपाने के लिए। अच्छा देखिए, बाद में अंत में यही बात आती है कि जो भरत तिवारी है उनको जो है इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि इंसाफ मिलना बिहार में आपको लगता है पॉसिबल है? एक तरफ प्रशासन की लड़ाई है, क्या उनके माता पिता जो है प्रशासन से लड़ पाएंगे? निश्चित तौर पे अब उनके माता पिता केवल एक भरत तिवारी के माता पिता नहीं रह गए, 140 करोड़ देशवासियों के माता पिता बन चुके हैं, क्योंकि उनका बच्चा इस देश के लोगों के लिए शहीद हो गया। और आज की तारीख में एक बात मान लीजिए, आप कह रहे हैं बिहार में क्या न्याय मिल पाएगा? बिहार छोड़िए, बिहार भारत का हिस्सा है, भारत में संविधान लागू है। आज भी इस देश के न्यायालय में हो सकता है करोड़ों केसेस पेंडिंग होंगी, लेकिन उसी न्यायालय से करोड़ों लोगों को आज भी न्याय मिलता है। और ये बात मान लीजिए कि जब तक न्यायपालिका की व्यवस्था इस देश में है, अलग अलग लेवल्स पे कोर्ट्स की व्यवस्था इस देश में है, न्याय मिलेगा। देरी हो सकती है, राम को 12 साल लग गया, 14 साल लग गया, कौरवों को समय लगा, पांडवों को समय लगा न्याय पाने में। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म को ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा अधर्म को हराने के लिए। आपने महाभारत की चर्चा की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार हो, देश हो, धृतराष्ट्र कौन बना हुआ है अभी भरत तिवारी के मामले में? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठाओं पे कभी सवाल नहीं किया जा सकता है। उनके काम पे, उनके काम करने के बाद आने वाले आउटकम पे चाहे आप जितना सवाल उठा लीजिए, वो प्रधानमंत्री जिनकी ईमानदारी और निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठ सकता, वो इस विषय पे क्यों मौन है? वो भी तब जब ये लड़का उनका बहुत बड़ा भक्त था। प्रधानमंत्री जी को इस विषय का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। और जो प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हम दलितों की, पिछड़ों की और अति पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं, तो भाई दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए लड़ते लड़ते एक लड़का शहीद हो गया है। आप उस लड़के की न्याय की लड़ाई में या तो आप ही जांच करा दीजिए अपने लेवल पे, प्रधानमंत्री भी अपने लेवल पे चाहे तो स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले को गृह मंत्रालय को दे सकते हैं। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री ये करते हैं या नहीं करते हैं। लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है, मोदी जी हैं, बहुत सारे काम होते हैं उनको, भरत तिवारी मामले पे प्रकाश डालेंगे लग रहा है आपको? भरत तिवारी मामला छोटा मामला नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए कि एक छोटे मामले, तो इसको बड़ा मान ले, हो सकता है वो छोटा मान रहे हो, इसलिए आज तक मौन है। पर उनसे ऊपर इस देश की राष्ट्रपति महोदया है ना, उन्होंने जब संज्ञान ले लिया तो प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति से छोटा ही होता है, अगर हम सही पढ़े हैं तो। अगर हम गलत नहीं हैं तो राष्ट्रपति महोदया से प्रधानमंत्री महोदय पदवी के दृष्टिकोण से बड़े नहीं हैं। राष्ट्रपति महोदया इस देश की प्रथम नागरिक हैं। उस दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि भाई हमारी राष्ट्रपति जो, भाई हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने ही संज्ञान ले लिया तो हम क्या पीछे क्यों रहे भाई? इसमें हमको भी आगे आना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर प्रधानमंत्री इसको संज्ञान में ले ले तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो लीपापोती चल रही है प्रधानमंत्री की निगरानी में होगा, तो मुझे इतना भरोसा तो है कि प्रधानमंत्री के रहते लीपापोती तो नहीं हो पाएगी। जी हाँ। अच्छा देखिए, भरत तिवारी शहीद हुए, लगातार लोग आने लगे, आज उनका श्राद्ध क्रम है। धीरे धीरे हो सकता है लोग कम आते जाएं, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आना बंद कर दे। तो क्या लगता है, लोगों से क्या गुजारिश करेंगे भरत तिवारी को लेकर कि हमेशा जो है मुद्दा जो है जागृत रहे? ये लड़ाई आज से केवल 2 फ्रंट्स पे लड़ी जाएगी, एक मीडिया और सोशल मीडिया और दूसरा न्यायालय। अब लड़ाई लड़ने का काम परिवार का तो है ही, उसके अलावा न्यायालय में लड़ाई लड़ने से पूर्व विधि व्यवस्था देखने वाले लोग यानी लॉयर्स का है। और दूसरी जो लड़ाई लड़नी है, जो नैरेटिव का वॉरफेयर इसके बाद शुरू होगा, जिसमें भरत तिवारी को विलन बना के दिखाया जाएगा, वहाँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया ही वो वजह है जिस कारण से आप भरत तिवारी को जाने, और सोशल मीडिया ही वो वजह बनेगा जिस कारण से भरत तिवारी को न्याय भी मिल पाएगा। आप अगर हार मान के घर बैठ गए, आप अगर जीत मान के घर बैठेंगे तो घर बैठे इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे अन्याय को न्याय में बदल सकते हैं। और अगर आज आप हार मार के बैठ जाएंगे तो कल को आप भरत तिवारी बनेंगे, जब सत्ता से सवाल पूछेंगे तो बोली से नहीं गोली से ठोक दिए जाएंगे।
अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि ऐसा मामला जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में भी हुआ था जहां पुलिस वालों को सज़ा मिली थी। आप तो संविधान की अच्छा खासा जानकारी रखते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर भरत तिवारी को इंसाफ मिलता है तो जो पुलिस वाले जो है जो उनके साथ ये घटना किए, उन्होंने जैसे उनकी हत्या की, तो उन लोगों को क्या सज़ा मिल सकती है? देखिए, कहा जाता है दास हमेशा अपने स्वामी के अधीन होता है। पुलिस वालों ने बंदूक की गोली चलाई जरूर होगी, लेकिन ट्रिगर चलाने का आदेश जिस व्यक्ति ने दिया है वो व्यक्ति सबसे पहले दोषी है, और जांच इसी बात की कराने की मांग हो रही है। अच्छा। कि सबसे मुख्य दोषी कौन है। भाई, कोई आदमी के हाथ में तो पिस्टल, मुख्य दोषी सम्राट चौधरी थोड़ी ना हो सकते हैं। नहीं, मुख्य दोषी सम्राट चौधरी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके बीच में दो केसेस हैं। अच्छा। हो सकता है कि मुख्य, देखिए आप तो जान रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री अपने से कोई कदम नहीं उठाता है। उसकी एक अपने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और जो उसको रिपोर्ट देते हैं उस आधार पर वो एक्शन लेता है। मान लेते हैं रिपोर्ट देने वाला जो अधिकारी है उसने रिपोर्ट में लकड़ी की जगह लड़की लिख के दे दिया, तो फिर तो अर्थ का अनर्थ हो ही जाना था। अच्छा। ये बात आप समझिए। इस बात की संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम भरत तिवारी को जन्म के आधार पर अपराधी नहीं मान सकते, उस तरह से सम्राट चौधरी को भी अपराधी मान के ही केस की जांच नहीं शुरू कर सकते। ये भी एक पॉइंट है। लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी गद्दी पे बैठे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब बिहार सरकार, प्रशासन किसी पे सवाल उठा रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो सवाल सम्राट चौधरी पे उठ जाता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब वो जांच कराएंगे, खुद ही जांच की रिपोर्ट में निकल करके चलाएगा किसी प्रशासनिक अधिकारी की वजह से हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हुआ। जैसे कि एसपी राज बता रहे हैं कि भाई मुझे तो जानकारी नहीं थी कि गोली चलने वाली है। तो फिर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आपकी जानकारी में रहते हुए अगर गोली चली है और फिर चल के हत्या हुई है तो भी आप दोषी हैं। अगर आपको जानकारी नहीं थी फिर भी गोली चल गई तो फिर एसपी किस बात के हैं, फिर तो उस आधार पे आपका इस्तीफा बनता है। तो बहुत से जांच के विषय हैं। अगर इस बात की जांच सही तरीके से कराई जाएगी तो ये सारी चीजें बाहर निकल के चली आएंगी। लाखों करोड़ों में एक भरत तिवारी जैसा इंसान होता है, जिगरा वाला इंसान होता है, जो अधिकार की बात करता है, समाज के अधिकार की बात करता है, खासकर दलित वर्ग लोगों के लिए जो है अधिकार की बात करता है, उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है और अंत में शहीद हो जाता है। मेरा आपसे सवाल है, अगर भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिला तो कितने ऐसे भरत तिवारी हर घर से पैदा लेंगे जो इस बिहार सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला आगे जाके? किंतु और परंतु का सवाल ही नहीं है। भरत तिवारी हर घर में पैदा हो चुका है। क्रांति के तरीके अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है हर क्रांति कट्टे से ही हो, कुछ क्रांतियां कलम से भी लिखी जाती हैं। दूसरी बात ये कि इस बात में कहीं संदेह में भी मत रहिएगा, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के समय ये कह दिया था कि ये जीत निश्चित है, परंतु मिलेगा कर्तव्य पथ पे चलते हुए ही, कर्म के माध्यम से ही मिल पाएगा। तो यहाँ पे भी जीत निश्चित है, पहले ही दिन से सत्यमेव जयते है, परंतु हम लोगों को कर्म के माध्यम से उस जीत को, न्याय को हासिल करना है, और वो प्रक्रिया शुरू है और अंत तक भी पहुंचेगी। एक वो शहीद होते हैं जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनका स्मारक जो है हम लोग गांव में बनाते हैं। एक भरत तिवारी शहीद हुए, उनका स्मारक की बात जो है गांव में चल रही है कि उनका जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे उनका जो है प्रतिमा बनाया जाए, स्मारक बनाया जाए। तो आपसे मेरा सवाल है कि स्मारक बनाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जमीन देने से इनकार कर रही है। प्रशासन की वो ज़मीन नहीं है। आने वाले वक्त में जब जांच होगी तो आपको पता चलेगा। और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला था कि जिस ज़मीन पे वो सड़क उस जगह पे बनी हुई है, समाज ने अपने स्वीकृति से वो जगह दे दी थी कि आप यहाँ सड़क बना लीजिए। अच्छा। जैसे ही अभी आप जांच करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो सड़क तो सरकार के अधीन है ही नहीं। सीओ साहब ने कैसे एनओसी का सवाल खड़ा कर दिया। तो अभी सरकार बहुत घिरने वाली। इसी चीज़ के लिए तो हम लोग कह रहे हैं ना कि सही से जांच करिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और स्मारक तो बनना ही चाहिए। शहीद जो बॉर्डर पे होते हैं उनका गांव में कीर्ति होता है, देश में कीर्ति होता है, गांव में स्मारक बनता है। आने वाला वक्त देखते जाइए, भरत तिवारी जी का गांव में स्मारक बनेगा। जी हाँ। अभी देख रहे थे वहाँ पे उनके चौक पे जो है, जहाँ घर से रास्ता जाती है, वहाँ पे उनका फोटो लगाया गया है। मतलब लोग मान चुके हैं कि जो है कहीं ना कहीं भरत तिवारी जो है हमारे लिए शहीद हुए हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे पहले ही दिन से मान चुके हैं। जो भरत तिवारी की कहानी है ना, उस कहानी के कारण मान चुके हैं, क्योंकि ये व्यक्ति, कहने के लिए लोग आरोप लगा दें कि ये तिवारी था, परंतु इन्होंने न तिवारी, न पांडे, न सिंह, न शर्मा किसी के लिए काम नहीं किया। इन्होंने जिसके लिए काम किया वो सब शोषित, वंचित और पीड़ित समाज के लोग हैं। वो इनकी जाति का छोड़िए, इनके गांव के लोग नहीं हैं, वो बगल वाले गांव से विस्थापित होकर के बसाए गए लोग हैं। तो इसलिए समाज ने उनके बलिदान को स्वीकारा है और उनको अमर शहीद भरत तिवारी जी का दर्जा दिया।